हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज की लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के क्या हैं। आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट होती है तो ओके। और अपना यूनिवर्स को, एंजल को ग्रेटिट्यूड अपना जरूर शो करिएगा। सो व्यूवर, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के राइट नाउ करंट थॉट आपको लेके क्या है। लेट नाइट वो क्या सोच रहे हैं आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं लेट नाइट इनके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। सो वी हैव द 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड, वी हैव द क्वीन, 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड। नंबर यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है 9, 3, 10, 1, 2। ओके, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वी हैव 5 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, 16, 5 अगेन 5 नंबर काफ़ी ज़्यादा आया है। 8 नंबर है आपके लिए एंड द 4 नंबर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बॉटम से हमारे पास 7 नंबर की एनर्जी है, फिर अगेन 5 है। तो ओके वीवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ सिंपल से मैसेज देने की कोशिश करूँगी जो आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फिलहाल मैं अगर आपके इस रिश्ते की बात करूँ तो सबसे पहले मैसेज ये मिलता है कि आपका रिश्ता इस समय टावर मूवमेंट में चल रहा है। टावर मूवमेंट में चल रहा है। दिल आपका भी टूट रहा है, दिल इसका भी टूट रहा है। अगर आप इस समय इस पर्सन के लिए तड़प रहे हो तो ये पर्सन अपने रिश्ते को बिखरता हुआ देख के, अपने रिश्ते को टूटता हुआ देख के ये भी तड़प रहा है, ये भी बिखर रही है। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर्सन को व्यूवर्स यहाँ पे एक रिग्रेट, एक डिप्रेशन, एक उदासी, तन्हाई में डूबा हुआ इस पर्सन को देख रही हूँ। इस पर्सन को व्यूवर्स सच बताऊँ तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि ये क्या करे, ऐसा इसको क्या ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये इस रिश्ते को टूटने से बचा ले। हेल्पलेस है ये पर्सन, जैसे अपने परिवार के आगे, अपने लोगों के आगे, अपने रिश्ते के आगे। कोई रिश्ता इनकी लाइफ में हो सकता है। ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, सम केसेस, हर एक के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मैसेज है ये पर्सन मैरिड भी हो सकता है। और ज़्यादातर यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस मुझे फैमिली का नज़र आ रहा है। इनकी ये फैमिली हो सकती है, जैसे कि फैमिली के तो रूप बहुत होते हैं, लेकिन उनके सामने ये पर्सन इस रिश्ते को सही नहीं ठहरा पाया या नहीं ठहरा पाई, और उनकी वजह से आपके पर्सन ने इस रिश्ते को ऐसा मान लिया कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ बचा ही नहीं सकते, है ना। अपने आप को इनकैपेबल सा फील करना, ये आज रात की एनर्जी गाइस यहाँ पे बताती है। ये पर्सन ऐसा ही यहाँ पे फील कर रहा है या कर रही है कि मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, मैं किस तरह से इस रिश्ते को बचा लूँ या सिक्योर कर लूँ या स्टेबल कर लूँ, क्योंकि इस रिश्ते में अभी टावर मूवमेंट चल रहा है। और ये पर्सन, इसको इतना ज़्यादा शॉक लगा है व्यूवर्स आपके पर्सन को कि ये कैसे हो गया, ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्यों नहीं कर पा रही, इस रिश्ते में क्यों नहीं मैं बचा पा रही, ये क्यों नहीं बचा पा रहा। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं हारा है अपनी फैमिली के आगे। अपनी फैमिली के आगे ये पर्सन हार गया, या फिर अपने कहीं ना कहीं विचारों के आगे एक ईगो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैसेज रहेगा। कुछ ईगो भी यहाँ पे रही है शामिल, कि जिसकी वजह से आज आपके पर्सन अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि मैंने ये सब चीज़ें वक्त रहते क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं संभाली। अगर वक्त रहते शायद मैं कुछ कर पाता या कर पाती तो मेरा ये रिश्ता प्यार भरा मुझसे छूटता नहीं, मुझसे दूर नहीं होता, जाता नहीं मुझसे दूर। और ये एक तो परेशानी होती है, नॉर्मल होती है कि आप उसको वक्त रहते संभाल लो, लेकिन एक परेशानी ऐसी होती है जब आप उसे वक्त रहते भी नहीं संभाल पाते। उन चीज़ों को कंट्रोल करना फिर आपके हाथ में नहीं होता है। और ये पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं, सबसे पहले अगर हम देखें, हर वो कोशिश तो ये करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने मुश्किलें बहुत है। जैसे हर कोई खिलाफ खड़ा है इस रिश्ते के, परेशानियां क्रिएट हो गई हैं आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ मैसेज रहेगा, अदरवाइज तो देखो मुझे आप भी प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हो, ये भी पर्सन प्रॉब्लम में नज़र आ रहा है। लेकिन आपके पर्सन का कोई आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना, ये आप दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जैसे कि आर्ग्यूमेंट हो गए हैं आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट वाली एनर्जी, बाकी सब लोगों के लिए तो मुझे स्ट्रगल ही नज़र आ रहा है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन अपना, ये जो एक सडन प्रॉब्लम आ गई आपके सामने,
जैसे कि इनको कहते हैं ना बाध्य कर देना, आप समझ सकते हो ना, जैसे कि किसी को कंट्रोल कर लेना इतना, किसी को इतना प्रेशराइज कर देना कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आपका पर्सन कुछ कर ही नहीं पा रहा है, सरेंडर मोड में है, डिवाइन के हाथों में सौंपी हुई चीज़ है यहाँ पे, जो करेंगे डिवाइन करेंगे, मैं क्या करूँ, कुछ भी मेरे हाथों में नहीं रहा। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं मैं आपके पर्सन की, देखो ओवरऑल एनर्जी तो यही देख रही हूँ कि यहाँ पे ईगो, मान सम्मान, रूढ़िवादी, कास्ट इशू, फैमिली इशू, ये सब चीज़ें शामिल हो गई है, और इनकी वजह से आपके पर्सन इस रिश्ते में कुछ नहीं कर पाए। वो चाहते तो हैं रिश्ता बचाना, लेकिन कैसे नहीं पता, क्या एक्शन लें। और ऐसा ही देख रही व्यूवर्स कि आपके पर्सन फ़िलहाल कोई भी किसी भी तरह से एक्शन लेना तो चाहते, पर किस दिशा में लें, क्या काम करें, क्या बोलें, ठीक है, जिससे रिश्ते को बचा सके। क्योंकि ये भी आज हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, ये भी आज यहाँ पे डिप्रेशन की एनर्जी में है। क्योंकि जब रिश्ता कहीं ना कहीं आपके दिल से जुड़ा हुआ, आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ, और आपकी खुशियाँ आपसे कोई छीन रहा हो, या किसी की वजह से आप अपनी खुशियों को लुटता हुआ देख रहे हो, अपने घर को उजड़ता हुआ देख रहे हो, अपनी खुशियों को उजड़ता हुआ देख रहे हो, तो दर्द तो होना लाजमी है। दर्द है यहाँ पे, परेशानी है यहाँ पे, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बिखरता हुआ देखने की। कहते हैं ना मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवा लेती है, तो बस वही मजबूरी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्या करें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज रहेगा आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से। मोरालिटी, एग्जिस्टेंस, स्ट्रेस एंड रीबर्थ। बॉटम से है एडवेंचर। मैसेज ये मिलते हैं, आपके पर्सन सबसे पहले तो इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, यहाँ पे चाहत नज़र आ रही है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी है यहाँ पे, जिसे आपसे ये कहने की कोशिश करें आपके पर्सन कि आप मेरी सिचुएशन को समझिए कि मुझ पे क्या बीत रही है, कि अगर आप दुख में हो, आप तकलीफ़ में हो, आपके लिए ये रिश्ता जितना इम्पोर्टेंस रखता है ना, मेरे लिए भी रखता है। अगर ये मत समझो कि आपको छोड़ के मैं सुख में हूँ, या फिर आपके साथ में मैं ज़िंदगी अपनी अलग करके सुख में हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुझे इतना स्ट्रेस है ना इस रिश्ते के जाने का, जितना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि ये जो स्ट्रेस है ये खुद का ही बांधा हुआ है, जैसे खुद ही लेके आ गए हैं, कुछ ना बोल के, मुंह को सील करके, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ना लेके इन्होंने खुद ही गले में घंटी बांध ली है। और ये घंटी इनके लिए इतनी भारी पड़ गई है कि अब खुशियों का सवाल आ चुका है यहाँ पे, कि खुशियाँ जब जाती हुई नज़र आ रही हैं तो इनको डर लग रहा है यहाँ पे कि ये रिश्ता कहीं बिखर ना जाए, हमेशा के लिए इनकी लाइफ से चला ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पर अपनी एक अवेकनिंग की एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ऐसा ही दिखाते हैं। सबसे पहले तो जैसे माफ़ी मांग रहे हैं, एक विनती कर रहे हैं आपसे कि थोड़ा सा आप इनकी सिचुएशन को समझे कि ये कैद है किसी, जैसे कोई बात हो जाती है ना, वचन वगैरह लोग ले लेते हैं या कोई प्रेशर आप पे डाल देते हैं, तो वही सिचुएशन है कि ये कैद है लोगों की वजह से, रिश्तों की वजह से, और ये आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, लेकिन ये करना चाहते हैं फिर से। जैसे कि कोई स्टैंड लेने की कोशिश, गाइस मैं बार बार वही देख पा रही हूँ कि ये पर्सन स्टैंड लेना चाहता है या चाहती है कि रिश्ता ये इनकी लाइफ से जाए नहीं, है ना। तो वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से व्यूअर्स मैं एक मैसेज लेंगे आपके लिए, फिर हम देखेंगे चैनल मैसेज आपके लिए क्या रहेगा। फाइनल कॉल इस पर्सन की प्लीज़ डिवाइन एंजल हमें बताएं, फाइनल कॉल क्या रहेगी, क्या है इनकी मन में इस रिश्ते को लेके, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, देखो कितना खूबसूरत कार्ड आया है यहाँ पे। बॉटम से हमारे पास एस्पिरेशन है यहाँ पे, और ये दोनों ही कार्ड व्यूअर्स यहाँ पे ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन सबसे पहले इस रिश्ते में कुछ ऐसा बदल देना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में जो भी ये टावर मोमेंट आया है ये निकल जाए और आप लोग फिर से रीयूनाइट हो जाओ। ये इनके ट्रू इंटेंशन है। होपफुल है आपके पर्सन यहाँ पे,
होपफुल हैं, विशफुल हैं कि ये रिश्ता इनका फिर से आपके साथ में बेहतर होगा और आप लोग फिर से रीयूनाइट होंगे। फ़िलहाल आप लोगों के बीच में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट क्यों ना हो, किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, पर ये पर्सन चाहते यही हैं, इनका विज़न यही है कि वो इस रिश्ते में फिर से आपके साथ में जुड़ें। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके पर्सन के यहाँ पे कहीं ना कहीं रीडिंग वाले थॉट। अब चलिए यहाँ पे लेते हैं आपके लिए कुछ जनरल मैसेज आपके पर्सन की तरफ से। सो व्यूअर चलिए देखते हैं कि क्या है उनके मन में आपको लेके, उनके क्या थॉट्स हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स उनके थॉट क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, इस रिश्ते को लेके प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, काफ़ी खूबसूरत हो आप, बहुत खूबसूरत। फर्स्ट मैसेज हमारे पास है, आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स आई कैन नॉट शेयर विद यू। ये आपको बता नहीं सकते कि कितना जेलस फील कर रहे हैं आपको देख के अपनी लाइफ में, है ना। जैसे कि हमने मैसेज में भी देखा था ये कि रिश्ता जब टूटता हुआ देख रहे हैं ये, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा इनके दिल को पेन हो रहा है और वहाँ पे जेलसी भी यहाँ पर एक निकल के आई है फैक्टर। आई एम स्लीपिंग विद समवन एल्स, तो यहाँ पे ये भी मैसेज है, जैसे मैंने बोला मैरिड पर्सन ये हो सकते हैं और वैसे भी देखो तो आप जिस भी तरह से अपने पर्सन को देखो, लेकिन यहाँ पे मैसेज आया है तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे फैक्ट रहेंगी। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, आपके पर्सन दुआ कर रहे हैं यहाँ पे कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस से लेके आ सकें। ओके, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, जो कहीं ना कहीं यही दिखाती है कि ये जो पर्सन है इसकी ट्रू इंटेंशन आपके सामने है। आप इस रीडिंग को जैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं, और अगर आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।